गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से हम लोग घटना चक्र के प्रश्नों का हल करेंगे और इसका मुख्य कारण ये है कि कुछ बच्चों का डिमांड आया था कि ग्रुप डी किसके संबंधित प्रश्न बनाएं, तो हमने एसएससी और ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न सीरीज को शुरू किया है आज से। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय इतिहास का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है? तो इसका आंसर हो जाएगा होमो नलेडी का। होमो नलेडी जीवाश्म की खोज है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो लकड़ी से बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पूरा पाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन का साधन शिकार करना था। क्या था? शिकार करना था। वह मुख्य रूप से मांस और कंदमूल पर निर्भर रहते थे। ते भी प्रश्न बन सकता है कि आदि मानव का मुख्य भोजन क्या था? तो मांस और कंदमूल। अगला प्रश्न देखते हैं, नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। तो प्रथम पशु क्या था? भेड़ था। प्रथम पशु भेड़ था। ठीक है, पशुओं का पालतूकरण, डोमेस्टिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसे, के प्रयास मध्य पाषाण काल से ही हो चुके थे। ठीक है, और मानव ने जिस पशु को सर्वप्रथम पालतू बनाया था वह कौन सा पशु था? वह था कुत्ता। ठीक है, मध्य पाषाण काल में यानी शुरू हो चुका था, सबसे पहले कुत्ता पाला, और नवपाषाण काल में वह किस जानवर को पाला? भेड़ को पाला। अगला प्रश्न देखते हैं, नहीं इसमें और भी है, अभी इसे पूरा करते हैं। कुत्ता प्रायः 15,000 ईसा पूर्व में पूर्व एशिया में घरों में पाला गया था। भेड़ दूसरा पशु है जिसे मानव ने पालतू बनाया था। तो पहला पशु कुत्ता और दूसरा पशु भेड़ है। दक्षिण एशिया प्रायद्वीप में 1000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व भेड़ को पालतू पशु के रूप में विकसित की गई। तो सन भी याद कर लीजिएगा। और सूअर को 9000 ईसा पूर्व में पालतू बनाया गया। बकरी और गाय को 8000 ईसा पूर्व में पालतू बनाया गया। बिल्ली को 7000 ईसा पूर्व में पालतू बनाया गया तथा मुर्गी को 6000 ईसा पूर्व में पालतू बनाया गया। घोड़ा और गधा को 4000 ईसा पूर्व में पालतू बनाया गया था। ठीक है, तो ये सारे आप आसानी जान सकते हैं और इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। मुख्यतः पहला और दूसरा ही पूछता है। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? ठीक है, तो सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थलों में हड़प्पा स्थल को खोजा गया था और ये खोजे थे 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में खोजा गया था। ठीक है, और ये कहाँ है खोजे गया हड़प्पा सभ्यता? पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नामक स्थल पर खोजा गया था। और इस उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगाया गया था। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले
हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था। ये भी प्रश्न बन चुका है। इसमें से घुमा फिरा के 3-4 प्रश्न बने हैं कि सबसे पहले कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा सभ्यता कहाँ है। ठीक है, इस तरह से हम बस एक प्रश्न बनाए और विश्लेषण में उसको सारे को लिख लें। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण ही इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता था, हड़प्पा का स्थान पर खुदाई हुआ, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा भी पड़ गया कि हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। और अनार्य सभ्यता का संबंध किससे था, शहरी सभ्यता से रहा था, जबकि आर्यों का संबंध ग्रामीण से था। आर्यों का संबंध किससे था, ग्रामीण सभ्यता से था। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का संबंध कांस्य युग से है। सिंधु सभ्यता में तांबे और टीन मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। ठीक है, किसके मिलाकर कांसा बनता था, तांबा और टीन से, इसीलिए इसे कांस्य युग भी कहा जाता है क्योंकि उस समय कांस बनने लगा था। इस युग का प्रमुख धातु क्या माना जाता है, कांसा को माना जाता है, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, वस्तुतः यह ताम्रपाषाण काल नगरी, ठीक है, सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता क्या थी, ताम्रपाषाण नगरी सभ्यता थी, लेकिन कांसा बनने लगा था तांबा और टीन मिला के, तो उसे कांस्य युग भी कहा जाने लगा। और सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में निम्नलिखित हैं, इसे हम लोग याद कर लें, हमेशा पूछ लेता है ये। मोहनजोदड़ो है सिंधु सभ्यता का एक स्थान, कालीबंगा है, हड़प्पा है, राखीगढ़ी, लोथल, धवलावीरा इनके प्रमुख केंद्र हैं। इस सभ्यता का सर्वमान्य तिथि जो है गूगल से लिया गया है, 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृति में किस पशु का चित्रण नहीं मिला गया है, तो गाय का। ये प्रश्न भी पूछता है और पूछा ही प्रश्न सारे उठाए हैं हम। हड़प्पा संस्कृति की एक मुहर, ठीक है, मुहर मतलब मुद्रा, पद्मासन में त्रिमुखी योगी चित्रित हैं। ठीक है, 3 मुख वाले, ठीक है, योगी चित्रित हैं, जिनके दाहिने सिरे पे, दाहिने तरफ हाथी और बाघ है तथा बाएं तरफ गैंडा और भैंसा है। तो 4 जानवरों का चित्र मिला, बस ये 4 याद कर लो। और एक और है हिरण, जो नीचे सिंहासन के नीचे है। तो 5 हड़प्पा सभ्यता में जो मुद्राओं पर मिला हुआ चित्र है वो 5 जानवरों का है, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा और हिरण। तो इसके अलावा कोई पूछे तो वही ऑप्शन होगा, अगर नहीं है पूछता है तब। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। ठीक है, पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। तो किस देवता की आकृति चित्रित थी, पशुपति की। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे, तो हमारा तब भी आंसर यही होगा, पशुपति की। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर को क्या बोलते हैं, सील बोलते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, सील का संबंध किससे है, मुद्रा से। 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है, उनके सिर पर 3 सिंह हैं, उसके दाएं और हाथी तथा बाघ हैं, बाएं और गैंडा तथा भैंसा है। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है और मार्शल इन्हें आदित्य शिव बताया है। ठीक है, लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से
किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की? तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। जैसा कि हम बताएं कि भारत इतिहास के इनको जनक माना जाता है। सन 1853 से 1873 में हड़प्पा सभ्यता का सर्वेक्षण कर कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त की। इन्होंने खुदाई नहीं की थी, बस वहाँ सर्वे की थी, प्राप्त की थी, और इसीलिए इनको जनक माना जाता है। चैनल को अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।